मोहम्मद अली फैजी भाई को आपने कुर्सी उलट के, कुर्सी पलट के, कुर्सी पे चढ़ के, हम तो कह रहे थे अगर वो नीचे बैठ जाते तो आप उनकी खोपड़ी पे जूता पहन के चढ़ने की हिम्मत है आपके अंदर, समझ रहे हैं। और जितने नौजवान उछल रहे थे ना, इनसे पूछ लो तो इन्हें वजू करने के फर्ज पाते पता नहीं है वजू में फर्ज कितने। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारी हैसियत कितनी है, तुम्हारी हकीकत कितनी है। अपने गांव के इमाम, ये जितने लोग बैठे ना तकरीबन सब मुसलमान लोग बैठे हैं और हर किसी के गांव में मस्जिदें होंगी। मोहम्मद अली भाई आए, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनका एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, ये रब का एहसान है। लेकिन ईमानदारी से बताना, जलसा करवाने वालों भी कान खोल के सुन लो, जलसे में आने वाले भी सुन लो। मोहम्मद अली भाई चले गए, यही तुम मर जाओ मर, वो बंदा नेपालगंज से तुम्हारे लिए जनाजे में शिरकत करने नहीं आएगा। अभी नेपालगंज में होगा, वो नहीं आएगा तुम्हारे जनाजे। और ये जो इलाकाई मौलवी हैं बेचारे, भीगते भीगते खड़े हैं तुम्हारे जलसे के लिए, लेकिन न कमेटी का पता है, न जलसा करवाने वालों का पता है किस मौलवी ने खाना खाया कि नहीं खाया, कौन कहां बैठा है, उनको पता। उनको खाली मोहम्मद अली चाहिए, सिर्फ मोहम्मद अली चाहिए। तो मोहम्मद अली साहब गए, लाओ सलाम पढ़ लेते हैं और जलसा खत्म, समझे ना। खुदा जाने हमने क्या मिजाज बना दिया है जलसों का। पता है जलसों से इसीलिए फायदे की जगह नुकसान होने लगा। इस जलसे में कुछ नहीं तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च हो रहा होगा, और ना हो पता तो इम्तियाज भाई और उनके तमाम टीम के लोगों से पूछ लीजिए। और 3 लाख रुपए में आपने 3 मसला नहीं सीखा, दीन की 3 बातें आपने नहीं सीखी, 3 लाख खर्च करके। क्या जवाब देंगे इस रुपए का मैदान क़यामत में? क्या जवाब देंगे रब की बारगाह में इन 3 लाख रुपयों का? जिंदाबाद। लेकिन नहीं है, नहीं है फिक्र हमको। हमारे पास तो पैसे हैं, हम उड़ा दें। देखिए ये इतने लोग बैठे, मुस्तफा की मिलाद में आए हैं, 70% के खोपड़ी पे टोपी नहीं है। ये बेचारे आशिके रसूल है, देखो तो सही। अब सर पकड़ने से टोपी थोड़ी आ जाएगी। लेकिन हैरत है हमारी कौम पर। अभी मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लो, आपके गांव की मस्जिद के इमाम की तनख्वाह क्या है, तो बहुत ज्यादा दे रहे होंगे तो 10 से 12 हजार रुपए नेपाली। 10 से 12 हजार नेपाली दे रहे होंगे। और मोहम्मद अली भाई कितना भी कम लेके गए होंगे तो 25,000 भारतीय लेके गए होंगे। 25,000 भारतीय की बात कर रहा हूं, उससे कम में तो सौदा ही नहीं हुआ होगा भाई। लेकिन फिर भी हमारे कान पे जूं नहीं रहेंगे यार। उस मेहमान है वो हमारा, आपका भी मेहमान है, उसकी इज्जत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मेहमान 2 घंटे के लिए आए तो उसकी इतनी इज्जत कर लो कि जो 30 दिन यहां रहे, तुम्हारे हर दुख दर्द में तुम्हारे साथ रहे, उसको पीठ के पीछे डाल दो। ये ईमानदारी है, ये सच्चाई है, ये मोहब्बत है आपकी। इतनी बेहतरीन नाते पाक पढ़ते हैं ये हाफिज अमीन साहब, लेकिन किसी को न कमेटी को ये फिक्र हुई कि लाओ इनकी एक नात पढ़वा दे। और आप लोग तो माशाअल्लाह जिस काम के लिए आए थे वो तो उदमबाजी आपने कर लिया, समझ रहे। इसलिए मेरे भाइयों अभी वक्त है, अभी वक्त है तुम्हारे पास। ये अपना लाइफ स्टाइल बदल लो। हमें पता है कि तुम व्हाट्सएप और फेसबुक पे रील बनाने वाले लोग,
हमें पता है तुम चुपके चुपके लड़कियों से व्हाट्सएप पे बात करने वाले हो। हमें बहुत अच्छे से पता है कि रात के अंधेरे में तुम वीडियो कॉल करते हो दूसरे की बहन बेटियों को। लेकिन यही जब अपने ऊपर आती है ना तो मौलाना के पास दौड़ के जाता, हजरत कहीं ताबीज बनाए दो, हमारी बहन किसी के साथ बात कर रही है। ताबीज अपने लिए भी बनवा लेता कि हम भी किसी की बहन से रात में चुपके चुपके बात करते हैं, लेकिन नहीं समझ में आया। इसलिए देखिए, एक तकरीर कारी साहब की, इमाम साहब की, वो कादरी मस्जिद वाले इमाम साहब की 10-15 मिनट की हो गई है। इन्होंने भी अपना खाना और नजराना हलाल कर लिया, बेचारे भीग गए। 1-2 लोगों 3 लोग नामों की निजामत कर ली। मैं भी अपने टाइम पे आ गया था, खाना खा लिया था। अब एक काम बचा है, वो इनसे करवा लेते हैं और सारा काम खत्म करें। सलातो सलाम पढ़ना बाकी है, वो इनसे कह देते हैं भैया पढ़ दो, तुम भी अपना हलाल कर लो। समझे ना यार, हमारी कौम को अल्लाह जाने क्या हो गया भाई। ए भैया तुम इधर इधर बैठ जाओ, कुर्सियां नहीं है, बैठ जाए बैठ जाए। ए लल्ला, वो स्कूटी तुम्हें जहेज में मिली है?